औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे MGT 211 फ़ाइनल टर्म के हवाले से जो अपडेटेड लेक्चर्स हैं 41 से लेकर 46 तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये जो PDF में अगर जिस दोस्त को रिक्वायर है तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करे और वहाँ से वो इसको हासिल कर सकता है। और ये टोटली मैंने 23 से लेकर 45 तक हैंड रिटन यानी कि इनको लिखा हुआ है, सारे क्वेश्चन जो बन रहे थे मैंने सारे क्वेश्चन बना दिए हैं इसमें से। और चूँकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी इस पे बनाऊँगा, लेकिन फ़र्स्टली हम क्या करते हैं 46 से 46 तक मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। आपको दिखा देता हूँ, जो पहले 23 से मैंने स्टार्ट किया है, ये देख सकते हैं 23 से लेकर 45 तक मैंने हैंड रिटन किया हुआ है। तो ये सारे देखें, मैंने सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ये तकरीबन 130 तक क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस पे भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ये वीडियो भी आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं अपने उस तक, यानी कि जो हमने आज कवर करना है अपडेटेड कोर्स तक। तो वो स्टार्ट हो रहा है हमारे पास यहाँ से 1 मिनट। जी, ये लेक्चर नंबर 46 से लेकर 41 से लेकर 46। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया, यही क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से कर लें और हैंडआउट को उसके बाद रीड कर लें, आपके ये कोर्स कवर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड डिजिटल बिजनेस। बिजनेस और डिजिटल बिजनेस में क्या फ़र्क है? सबसे पहले है बिजनेस। बिजनेस इज़ एन एंटिटी इन्वॉल्व्ड इन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट। बिजनेस एक एंटिटी है जो कि इन्वॉल्व होता है परचेज और सेल में ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स और सर्विसेज के परचेज और सेल होती है इसमें, किस पर्पज़ के लिए? प्रॉफिट बनाने के लिए। उसके बाद हमारे पास है डिजिटल बिजनेस। ये ऐसा बिजनेस होता है हैविंग अ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड बीइंग इन्वॉल्व इन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन इसमें भी हम क्या करते हैं? सेल और परचेज़ करते हैं गुड्स और सर्विसेज की। किस लिए? प्रॉफिट बनाने के लिए। किसके इस्तेमाल से? विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक दराज एंड फूड पांडा, यानी कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, जैसे कि दराज हो गया या फूड पांडा को इस्तेमाल करके हम इसमें सेल और परचेज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डिजिटल बिजनेस। ट्रेडिशनल और डिजिटल बिजनेस में क्या बताएं? फ़र्क बताएं। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल देखें। ट्रेडिशनल हाई कॉस्ट होता है, इसके लिए कॉस्ट ज़्यादा रिक्वायर होती है, क्योंकि अगर आपने कोई बिज़नेस करना है तो उसके लिए आपको दुकान चाहिए, किराया लगेगा, बहुत सारा खर्चा आएगा। इसी तरह हमारे पास होता है डिजिटल। डिजिटल में एक लो कॉस्ट होता है, क्योंकि उसके लिए आपको कोई फिजिकल यानी कि बिल्डिंग नहीं चाहिए होती, तो उस पर खर्चा कम आता है। नेक्स्ट देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है? स्पेंड टाइम फुली डे होता है, क्योंकि आपको पूरा दिन दुकान में या जो उसमें कारोबार में गुजारना पड़ता है ट्रेडिशनली। लेकिन डिजिटल में क्या होता है? आपका सेव टाइम होता है, आप इतना टाइम वो नहीं देते अपने बिज़नेस को। उसके बाद हमारे पास होता है इन इमरजेंसी, यानी कि ट्रेडिशनल में इमरजेंसी हार्ड टू रिप्लेस, यानी कि जब इमरजेंसी हो जाए और आपको अपना जो बिज़नेस है वो रिप्लेस करना पड़े, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़े, तो ये बहुत मुश्किल होता है ट्रेडिशनल में। जबकि डिजिटल में क्या होता है? रिप्लेसमेंट बहुत ही आसान होती है ऑनलाइन। नेक्स्ट देखें, कस्टमर्स रीच लिमिटेड टाइम। ट्रेडिशनल में जो होते हैं कस्टमर, वो लिमिटेड टाइम में क्या करते हैं? रीच करते हैं आपके उस तक, यानी कि दुकान तक। इसकी वजह से देखें, सुबह यानी कि सुबह से शाम तक हमारी दुकानें खुली रहती हैं, तो ये ट्रेडिशनल में यही आती हैं। ट्रेडिशनल में क्या होता है? सारा दिन यानी कि वो कस्टमर एक्सेस नहीं कर सकते आपके दुकान तक। जबकि डिजिटल में क्या होता है? 24 घंटे अवेलेबल होता है सर्विसेज में, तो ऑनलाइन हम किसी भी वक्त क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाई वी प्रेफर डिजिटल बिजनेस। क्यों हम डिजिटल बिजनेस को प्रेफर करते हैं? तो इसकी कुछ रीज़न्स हैं। सबसे पहले रीज़न है ग्रेट टेक्नोलॉजी। एक तो इसमें टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास आ रही हैं, इस वजह से हम डिजिटल को प्रेफर करते हैं। दूसरा है टू सर्वाइव इन कंपटीशन। डिजिटल बिजनेस जो होता है वो कंपटीशन में भी सर्वाइव करता है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पॉइंट, न्यू अपॉर्चुनिटी, यानी कि डिजिटल में हमें कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। यानी कि देखें, जिस तरह आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, जिस चीज़ के बारे में आपको यानी कि इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो नेट के ज़रिए आप सर्च करके उसके बारे में आप टोटली इन्फॉर्मेशन गेट कर लेते हैं, और आपके पास क्या होता है? चॉइस आ जाती है कि आप कौन-सी चीज़ ख़रीदना पसंद करते हैं। उसके बाद है स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इसमें यानी कि हमारे पास जो चीज़ हमने बनाई है, जो चीज़ हम लेके आ रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट भी उसी जल्दी हो जाती है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है? इंटरनेट के ज़रिए हम उसको जल्द ही लोगों तक पहुँचा देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं। नंबर 5 देखें, चॉइस ऑप्शन टू कस्टमर। यहाँ पे कस्टमर के पास भी ऑप्शन होता है कि वो क्या यानी कि ख़रीदना चाहता है, उसके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो वो जिस चीज़ को सेलेक्ट करना चाहे अपनी मर्ज़ी से, तसल्ली से उसको सेलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मेंशन बेस्ट डिजिटल बिजनेस स्ट्रेटजी, यानी कि बिजनेस
बेस्ट जो डिजिटल बिज़नेस है उसकी बेस्ट स्ट्रेटजीज़ कौन सी हैं। सबसे पहले सर्च इंजन, यानी कि सर्च इंजन के ज़रिए आप डिजिटल बिज़नेस को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। वेब पेज बना के अपने डिजिटल बिज़नेस का आप उसको ग्रो कर सकते हैं, ये भी एक बेस्ट स्ट्रेटजी है। उसके बाद है ऐप बना के अपने बिज़नेस का, ये भी एक बेस्ट स्ट्रेटजी है। उसके बाद पेपर पर क्लिक, ये भी एक उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी है अपने डिजिटल बिज़नेस का। लास्ट वन है सोशल मीडिया के ज़रिए, यानी कि अपनी बिज़नेस को ग्रो करें, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर वगैरह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मेंशन बैड स्ट्रेटजी, यानी कि बैड स्ट्रेटजीज़ भी होती हैं, तो उसमें क्या होता है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को ज़ाया करना, इन अप्रोप्रिएट डायरेक्शन, यानी कि गलत सिमत में चले जाना, रिसोर्स वेस्टेज, आप क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं अपनी रिसोर्सेज को, लिमिटेड इंटीग्रेशन, यानी कि आप अपने बिजनेस को ये अगर वो ना करें, इंटीग्रेट ना करें, बढ़ाएं नहीं, तो ये हमारे पास क्या है, बैड स्ट्रेटजीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, की स्टेप टू बिल्ड सक्सेसफुल डिजिटल बिजनेस, तो हमारे पास कौन से की स्टेप हैं, कौन से स्टेप अगर हम करें कि हम अपने डिजिटल बिजनेस में क्या करें, सक्सेस हासिल करें। तो सबसे पहला पॉइंट उसका है क्रिएट द राइट माइंडसेट, यानी कि अपनी सोच सही करें, पहले तो बात यह है। उसके बाद शेयर अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद अपनी अंडरस्टैंडिंग को शेयर करें। नेक्स्ट पॉइंट इसका है पुट राइट लीडर इन प्लेस, यानी कि अपना राइट लीडर जो है उसको राइट जगह दें, राइट ओहदा दें अपने बिजनेस में। जैसे कि हमारे पास होता है डिजिटल स्ट्रेटजिस्ट, यानी कि डिजिटल स्ट्रेटजिस्ट जो हमारे पास होता है वो उसको रखें जो कि उसके बारे में जान पहचान रखता है, जिसको मालूमात हो डिजिटल स्ट्रेटजिस्ट का। डिजिटल मार्केटिंग लीडर, ऐसे बंदे को सेलेक्ट करें जिसको मार्केटिंग का पूरा इल्म हो। उसके बाद डिजिटल बिजनेस यूनिट लीडर भी ऐसा होना चाहिए जिसको कम्प्लीटली, यानी कि इसके बारे में पता हो, तब आप क्या कर सकते हो, अपना डिजिटल बिजनेस जो है वो आपका ग्रो कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट यानी कि CDO, यानी कि जो चीफ डिजिटल ऑफिसर होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑल अबाउट, यानी कि जितने भी हमारे पास ये डिजिटल स्ट्रेटजिस्ट हो गया, डिजिटल मार्केट लीडर हो गया, डिजिटल बिजनेस यूनिट हो गया, इनको कौन सेलेक्ट करता है, CDO, यानी कि चीफ डिजिटल ऑफिसर इनको सेलेक्ट करता है। थर्ड पॉइंट क्या है, हमें क्या करना चाहिए है, लॉन्च करना चाहिए डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इससे भी हम क्या करते हैं, अपने डिजिटल बिजनेस को क्या कर सकते हैं, सक्सेस में ला सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह यानी कि फॉर्मुलेट डिजिटल स्ट्रेटजी, हमें ऐसे डिजिटल स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए जो कि रिस्पॉन्ड करती हों अपॉर्चुनिटी भी, और उसके साथ थ्रेट्स को भी हमारे पास क्या कर सकती हों, कंट्रोल करती हों, यानी कि अगर किसी कस्टमर को कोई नुकसान होता है तो वो उसको पूरा करे। उसके बाद है नेक्स्ट, अगर हम पाँचवें में देखें तो फाइंड डेवलप एंड एक्वायर डिजिटल बिजनेस स्किल, हमें ऐसे लोग ढूंढने चाहिए जिनके पास स्किल हो अपनी बिजनेस के लिए। इससे भी हमारा डिजिटल बिजनेस क्या होगा, ग्रो होगा। ग्रेट न्यू डिजिटल बिजनेस कम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज़, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, डिजिटल बिजनेस को बहुत यानी कि वसी करना चाहिए। जब हमारे पास वसी करेंगे तो इससे भी हमारे पास क्या होगा, डिजिटल बिजनेस क्या होगा, सक्सेस होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस, यानी कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस क्या होता है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी टू क्रिएट अ न्यू और मॉडिफाई एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस, कल्चर एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। ये क्या होता है, हमारे पास ये प्रोसेस है जिसमें हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, क्रिएट यानी कि नया, या फिर मॉडिफाई करते हैं, या तो नया पैदा करते हैं किसी बिज़नेस को, या नया बनाते हैं, या फिर मॉडिफाई करते हैं जो हमारा बिज़नेस पहले से चल रहा है उस प्रोसेस को मॉडिफाई करते हैं। इसके साथ कल्चर भी मॉडिफाई होता है, कस्टमर भी, जो एक्सपीरियंसेस हैं टू मीट अ चेंजिंग बिजनेस एंड मार्केट रिक्वायरमेंट, जो मार्केट के रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, डिजिटल बिजनेस को इस्तेमाल करते हैं। हमने इस तरह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस अब कर दिया है, हमने टोटल बिजनेस को क्या कर दिया है, डिजिटल ही बना दिया है। मिसाल देखें, प्रिंट, जैसे प्रिंट मटेरियल था, हम पास्ट में प्रिंट को यानी कि प्रिंट करते थे, वो कुछ और तरीका था, लेकिन अब हम क्या करते हैं, डिजिटल मटेरियल हमने बना दिया। जिस तरह न्यूज़पेपर, मैगज़ीन हो गई, तो हमने ये क्या किया, डिजिटल में उनको कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह प्रिंट बिल बोर्ड, यानी कि पहले हमारे पास होता था, अब हम एडवर्टाइजिंग किससे करते हैं, सोशल मीडिया से करते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, सोशल, उसमें हमने कर दिया, डिजिटल में कर दिया। इस तरह हमने ई कॉमर्स और एप्स डेवलप की हैं जो कि डिजिटल वो है तरीक़ों पर चलती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रेडिशनल बिजनेस का, किस में, डिजिटल बिजनेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिजिटल फोर्सेस रीशेपिंग बिजनेस एंड सोसाइटीज़, की किस तरह डिजिटल जो फोर्सेस होती हैं वो रीशेप कर रही हैं बिजनेस और सोसाइटी को, यानी कि किस तरह कोई नई शक्ल दे रही हैं। तो देखें, कंसिडरिंग ट्रांसफॉर्मिंग योर बिजनेस, यानी कि ये समझे कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपका बिजनेस जो है वो तब्दील हो रहा है किसी और शक्ल में। इट्स नॉट, इसका मतलब ये नहीं कि अबाउट अपडेटिंग आईटी सिस्टम एंड ऐप्स, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपका आईटी सिस्टम और ऐप्स अपडेट हुए हैं। इसका मतलब है इट्स कल्चरल शिफ्ट, ये पूरा कल्चर शिफ्ट हो रहा है, सकाफत शिफ्ट हो रहा है। एंड री इमेजिंग ऑफ ऑल यूर कंपनीज प्रोसेस, और जितनी भी कंपनीज के प्रोसेसेस हैं वो भी क्या हो रहे हैं, री इमेज हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं।
एंड डिजिटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मेंशन 5 डिजिटल फोर्सेस, यानी कि हमने अभी पढ़ा है डिजिटल फोर्सेस कौन सी होती हैं जो कि किसी भी ट्रेडिशनल को डिजिटल में कन्वर्ट कर रही हैं, वो कौन कौन सी वजूहात हैं। सबसे पहले है मोबिलिटी। मोबिलिटी की वजह से हमारे पास बिजनेस ट्रेडिशनल किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, डिजिटल में। बिग डेटा की वजह से भी, सोशल मीडिया की वजह से भी, क्लाउड की वजह से भी, और लास्ट वन हमारे पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि रोबोटिक्स। तो हम क्या करेंगे, अब इसको बारी बारी एक एक को पढ़ते हैं। मोबिलिटी यानी कि किस तरह अपना किरदार अदा कर रहा है डिजिटल में कन्वर्जन में, यानी कि सबसे पहले मोबिलिटी। मोबिलिटी टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है, एनेबल कंपनीज टू एक्सेलरेट बिजनेस प्रोसेस। ये एनेबल बनाता है, काबिल बनाता है कंपनीज़ को कि वो अपने बिजनेस को एक्सेलरेट करें, बिजनेस प्रोसेस को एक्सेलरेट करें। फॉर एग्जांपल जैसे कि फील्ड पर्सनल कैन कम हमारे पास कैप्चर कर सकता है एंड इंस्टेंटली शेयर डेटा एंड एनीवेयर। इसमें क्या होता है, हर बंदा अपने डेटे को आसानी से कलेक्ट भी कर सकता है और शेयर भी कर सकता है किसी के साथ किसी भी वक्त। तो देखें, अगर मोबिलिटी में हम इस तरह कर सकते हैं, डेटा को आसानी से कैप्चर कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, डिजिटल बिजनेस में बहुत अहम किरदार अदा करता है। और इस वजह से भी बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटल बिजनेस को अपना रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ अ बिग डेटा। बिग डेटा हमारे पास क्या है, बिग डेटा टेक्नोलॉजीज़ हैव बिकम important for managing the volume and variety of data that all companies न्यू है। यानी कि जो बिग डेटा टेक्नोलॉजी है वो भी एक इम्पोर्टेंट हमारे पास फैक्टर है, जो कि वॉल्यूम इसका ज़्यादा होता है, वैरायटी डेटा, मुख्तलिफ डेटा होता है तमाम कंपनीज़ के पास। जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके पास बहुत सारा डेटा होता है, जमा होता है। उस डेटे को देखें, यानी कि ये देखें नेक्स्ट पॉइंट, कंपनीज गेट्स इंपॉर्टेंट एंड टाइमली इंसाइट्स अबाउट कस्टमर्स प्रोडक्ट्स कंपटीटर्स एंड प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम बिगर वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल डेटा। जब जितना डेटा किसी कंपनी के पास होगा तो उस डेटा से वो क्या करेंगे, कस्टमर के बारे में, कंपटीटर के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में क्या करेंगे, मालूमात हासिल करेंगे। तो वो क्या करेंगे, जो हमारे पास कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक प्रोडक्ट तैयार करेंगे। इससे वो क्या कर सकते हैं, अच्छी हमारे पास प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, बिग डेटा भी एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग डिजिटल हमारे पास बिज़नेस इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल बिज़नेस में उनके पास बहुत ज़्यादा बिग डेटा मिल जाता है और उसके ज़रिए वो अपना बिज़नेस क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास सोशल मीडिया एक और नेक्स्ट सोर्स है जो कि डिजिटल हमारे पास बिजनेस में अहम किरदार अदा करता है। इट इज़ अ वे, ये क्या होता है, फॉर अ कंपनीज टू व्यू एनालाइज इंटू कंज्यूमर टू कंज्यूमर कम्युनिकेशन। इसमें हमारे पास सोशल मीडिया के ज़रिए जो हमारे पास कंपनीज़ होती हैं वो कंज्यूमर का दूसरे कंज्यूमर के साथ जो कम्युनिकेशन है उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। और अगर उसको सही तरीके से वो हैंडल कर लेते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, आसानी से बगैर किसी ऑब्जर्वेशन के बहुत सारे, यानी कि उनसे हमारे पास जो प्रोडक्ट या जो उनकी ज़रूरियात है उनके बारे में वो नोटिंग कर लेते हैं और उसके मुताबिक वो अपना प्रोडक्ट तैयार करते हैं। और ये भी उसके लिए बहुत ही बेनिफिट होता है कंपनीज़ के लिए कि उनको पता चल जाता है कि हमने कौन सी चीज़ तैयार करनी है और इनसे बेनिफिट होगा। तो ये भी हमारे पास एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि डिजिटल हमारे पास वो है, बिज़नेस में अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट देखें क्लाउड। क्लाउड हमारे पास क्या है, द रैपिड राइज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ अ क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मेन फैक्टर इज़ ग्रोथ ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी। यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में सबसे अहम किरदार अदा करता है क्लाउड, भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। क्लाउड पे हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यानी कि डेटा या हमारे पास जो मालूमात है उसको स्टोर कर सकते हैं। चूँकि आपको ट्रेडिशनल बिजनेसेस में आप यानी कि स्टोर करने के लिए आपको एक जगह ख़रीदनी पड़ती है, वहाँ पे यानी कि बहुत ख़र्चा करना पड़ता है। लेकिन ट्रेडिशनल बिज़नेस में क्या होता है, आप डेटा को बगैर किसी पैसे, बगैर किसी खर्च के आसानी से स्टोर कर सकते हैं क्लाउड पे। और ये भी हमारे पास बहुत से लोगों को, इस वजह से भी बहुत से लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशनल बिज़नेस इख्तियार कर रहे हैं। लास्ट वन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि रोबोटिक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेक्स रोबोट्स एंड रोबोटिक्स डिवाइस मोर यूज़फुल एंड मोर ह्यूमंस। यानी कि ये हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने रोबोट्स बनाए हैं और ये बहुत ही इस्तेमाल शुदा, बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ज़्यादा इंसानों की तरह होते हैं। और ये and related technologies offer great benefits for a digital business economy। ये डिजिटल बिजनेस इकॉनमी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि सारे काम जो है मशीनों से अब हो रहे हैं डिजिटल बिजनेस में। इसके लिए आपको इंसान की ज़रूरत नहीं होती, ना तो मशीन थकते हैं और ये 24 के 24 घंटे काम करते हैं। तो बहुत सारे लोग इस वजह से भी डिजिटल में आ रहे हैं कि उनको यानी कि काम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, रोबोट के ज़रिए वो करवा सकते हैं और बहुत ज़्यादा काम उससे ले सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ फोर्सेस हैं जिसकी वजह से लोग क्या कर लेते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस को छोड़ रहे हैं और डिजिटल बिजनेस की तरफ आ रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डिफाइन डिजिटल मार्केटिंग।
वेब बेस्ड एडवर्टाइजमेंट और मोबाइल मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग क्या है डिजिटल, आप एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए और मोबाइल के ज़रिए क्या करते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। इसकी टाइप्स हैं कुछ, यानी कि आप किस किस तरीके से वो कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। वेब डिज़ाइन करके, एसईओ करके, सोशल मीडिया के ज़रिए भी आप क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, डिस्प्ले एड्स के ज़रिए कर सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट के ज़रिए कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग के ज़रिए कर सकते हैं, ब्रांडिंग के ज़रिए और बैनर्स के ज़रिए आपके पास क्या है, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग करने के हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राइट द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के फ़ायदे लिखें। तो सबसे पहला होता है इसका क्विक प्रमोशन विदाउट जियोग्राफिकल सेगमेंट। इसमें क्विक प्रमोशन होता है, यानी कि अगर आप देखें ट्रेडिशनल में आपके पास प्रमोशन बहुत ही टाइम लेता है, एक बंदे से मिलो, उस दूसरे से मिलो, उसको यानी कि अपने कारोबार के बारे में बताओ, तो वो बहुत ही टाइम लेता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे डिजिटल में हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो ये बहुत जल्दी यानी कि क्विक प्रमोशन इसमें हो जाती है। नेक्स्ट देखें, अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्ट एंड कंपनी इंक्रीज्ड वाई वेब एंड एडवर्टाइज, यानी कि अवेयरनेस, लोगों को जल्द ही प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है लोगों को, और कंपनी के बारे में किस ज़रिए से, वेब और एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए से। दूसरा है ऑफर लो कॉस्ट मीन्स ऑफ मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग के ज़रिए बहुत ही कम खर्चा आपका लगता है। जब आप अपनी प्रोडक्ट की लोगों तक यानी कि अवेयरनेस पहुँचाते हैं, तो आपका बहुत ही कम खर्चा आता है इंटरनेट के ज़रिए डिजिटल मार्केटिंग में। तो ये इसके फ़ायदे हैं। इसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इसकी सबसे पहले है प्राइवेसी, क्योंकि आपको वेबसाइट बनानी पड़ती है, वेबसाइट पे आप सब कुछ शो करते हैं, तो बहुत सारे लोग यानी कि उसको एक्सेस करते हैं, और इससे आपकी प्राइवेसी पे यानी कि थोड़ा सा ख़तरा होता है। इंक्रीज़ कॉस्ट, कभी कभार आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, तो ये भी इसका एक क्या है, डिसएडवांटेजेस है। लास्ट वन है टाइम ऑन ऑर्गेनिक सर्च इंजन मार्केट। तो आपको पता है कि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में आपको अपनी प्रोडक्ट या अपनी जो वेबसाइट है उसकी एसईओ करनी पड़ती है, अगर वो अच्छी हो जाए, ताकि जो भी सर्च करे तो आपकी प्रोडक्ट्स टॉप पे आए, तो इसके लिए एसईओ करनी पड़ती है। और एसईओ जब आप यानी कि नहीं करते सही, तो आपके पास क्या होता है, ये बहुत यानी कि सही एसईओ करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है, इस वजह से ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज भी होता है। नेक्स्ट देखें, डिस्क्राइब फिनांस इन डिजिटल बिजनेस, यानी कि जो हमारे पास डिजिटल बिजनेस में फ़िनांस के हवाले से कैसे यानी कि फ़ायदा हमें मिलता है। तो इसमें सबसे पहला फ़िनांस यानी कि पैसा हमारा कैसे बचता है, डेटा सीव्ड ईजिली, इसमें डेटा हम आसानी से सेव करते हैं बगैर किसी पैसे के। कैश फ्लो इज़ ईजी, यानी कि बहुत आसानी से हम कैश फ्लो कर सकते हैं इसमें। ऑटोमेटेड सिस्टम इसमें होते हैं, यानी कि बगैर किसी फोर्स के यानी कि सिस्टम काम करते हैं। पेमेंट प्लान्स होते हैं इसमें। मोबाइल डेटा होता है हमारे पास इसमें, और प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग होती है। तो ये सारे हमारे पास फिनेंशियल हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, जो डिजिटल बिजनेस में जितने भी हमारे पास प्रोसेसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, मार्केटिंग एंड ऑपरेशन, यानी कि होते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में, वो किस तरह मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशन। तो हमारे पास मशीन और रोबोट्स इन्वॉल्व होते हैं मैन्युफैक्चर में, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग में हम किसी भी चीज़ को बनाने के लिए मशीन इस्तेमाल करते हैं, जो कि 24 घंटे काम करते हैं, रिड्यूस टाइम को करते हैं, जल्दी काम करते हैं और एरर भी काम देते हैं। इंटरनल प्रोसेस ऑटोमेटेड, यानी कि इसमें इंटरनल प्रोसेस क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है, बगैर किसी फोर्स के यानी कि काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, व्हाट इज़ अ डिजिटल एचआरएम। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, ट्रेडिशनल में कुछ और था, लेकिन डिजिटल में हमारे पास ये बहुत ज़्यादा हमें यानी कि वो कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि हमारे पास है फर्स्ट वन, ऑटोमेटेड सिस्टम परफॉर्मेंस, यानी कि इसमें एचआरएम जो होता है वो ऑटोमेटेड सिस्टम परफॉर्मेंस वो करवाता है। इसी तरह वेबसाइट्स को इस्तेमाल करवाता है, उससे ज़्यादा यानी कि प्रोडक्शन लेता है बंदा। सेल्फ सर्विस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, जिससे आप इजीली ज़्यादा अपना आउटपुट ले सकते हैं। ईजी टू होता है एवेलुएट ईयरली परफॉर्मेंस, यानी कि पूरी साल की अगर आपने परफॉर्मेंस को एवेलुएट करना है, ड्रा करना है, तो आप आसानी से डिजिटल आरएम के ज़रिए उसको ड्रा कर सकते हैं। इंक्रीज़ प्राइवेट सिक्योरिटी, यानी कि डिजिटल एचआरएम में आपकी जो प्राइवेट सिक्योरिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो पहले है अपॉर्चुनिटीज़, कस्टमर एक्सपेक्टेशन। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग में, कि कस्टमर के एक्सपेक्टेशन, तवक्कुआत। उसके बाद होते हैं ओमनी चैनल, या ओमनी का मतलब चैनल का मतलब कनेक्शंस होते हैं, बहुत सारे चैनल्स यानी कि बहुत सारी मार्केट्स आपस में कनेक्ट होती हैं, तो ये भी डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास एक आसाइश होती है। दूसरा बिग डेटा, ये भी आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कि इसमें हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा डेटा आपके पास मौजूद होता है। प्रोडक्ट डिस्प्ले, यानी कि आप डिजिटल मार्केटिंग में प्रोडक्ट को आसानी से डिस्प्ले कर सकते हैं बगैर किसी मुशक्क़त के। लास्ट वन है डिजिटल वर्कफोर्स, यानी कि आपको कम काम करके थोड़ा सा फोर्स लगा के आप आसानी से किसी भी काम को हल कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ है। अब चैलेंजेस भी इसमें कुछ आते हैं। तो ये सबसे पहला चैलेंज हमारे पास है आईओटी, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग। मैनेज टाइम, यानी कि जब आप कोई नया प्रोडक्ट वो करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो आपको टाइम का बहुत ज़्यादा यानी कि वो रखना चाहिए। यू हैव टू लॉन्च द प्रोडक्ट
एट द टाइम ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड के वक्त ही आपको लॉन्च करना चाहिए। जैसे कि अगर आप आइसक्रीम बेचना चाहते हैं तो आप अगर उसको सर्दियों में लॉन्च करते हैं तो आपको नुकसान होगा। इसलिए ये एक चैलेंज है आपके लिए कि आप हर प्रोडक्ट के बारे में सोचें कि उसकी डिमांड है या नहीं। दूसरा है चैलेंज, वो है माइक्रो मोमेंट्स, यानी कि नियर बाय। तो जब भी आप नेट पे सर्च करते हैं, तो किसी चीज़ के बारे में सर्च करते हैं, तो वो नेट वो चीज़ आपको दिखाता है जो आपके नज़दीक मार्केट में अवेलेबल होता है। तो आपको एसईओ करनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट की, इस तरह के आपकी प्रोडक्ट क्या है टॉप पे आए। तो इसमें भी आपको थोड़ी सी मुशक्क़त होती है, चैलेंज होता है आपके लिए। तो ये हमारे पास चैलेंज था डिजिटल मार्केटिंग में। हमारे पास वो लास्ट, आई थिंक लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ मिलीनियल। मिलीनियल कौन होते हैं? मोस्ट एजुकेटेड जनरेशन इज़ मिलीनियल, यानी कि सबसे ज़्यादा एजुकेशन वाले जो लोग हैं वो मिलीनियल कहलाते हैं। इनकी कुछ खसूसियात है, प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले है 26% मिलीनियल आर मैरिड। 26% जो मिलीनियल हैं वो मैरिड, शादीशुदा लोग होते हैं। इसी तरह 1970 से लेकर 1995 और 1995 से लेकर 2000 तक के जो लोग हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड हैं, यानी कि मिलीनियल हैं। यूजिंग इंटरनेट ऑल टाइम, ये लोग जो हैं मिलीनियल, ये सारा टाइम यानी कि इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। 46% पीपल और मिलीनियल, 46% लोग जो हैं वो मिलीनियल हैं। मोर एजुकेटेड, ये ज़्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं। बाय सर्विस ऑनलाइन, ये तकरीबन ऑनलाइन काम करते हैं। मोर सोशल, ये बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं। मोर इनोवेटिव, ये बहुत ज़्यादा काम करने की, यानी कि इनमें वो होती है हिस्स होती है, या समझ लो तवक्कुआत होती हैं। यूज़ स्मार्टफ़ोन, ये बहुत ज़्यादा स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मिलीनियल के बारे में टोटल लेक्चर था। लास्ट वन क्वेश्चन देखें, आखिरी क्वेश्चन, व्हाई बिज़नेस नीड टू रीशेप, यानी कि हम क्यों बिज़नेस को रीशेप कर रहे हैं, क्यों, किस वजह से, यानी कि ज़रूरत पेश आई कि उसको रीशेप किया जाए, उसको दूसरी शक्ल दे दी जाए ट्रेडिशनल से डिजिटल में। तो ये मिलीनियल की वजह से ही रीशेप हुआ है। सबसे पहले क्योंकि मिलीनियल जो हैं वो हैवी यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी का, तो इस वजह से वो डिजिटल में कन्वर्ट हो गया। क्रिएट वैल्यू, क्योंकि वो जबकि हमारे पास टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उन्होंने उसको वैल्यू दे दी, उसकी वैल्यू बढ़ गई डिजिटल की वजह से। इस वजह से हमारे पास ट्रेडिशनल बिजनेस डिजिटल में कन्वर्ट हो गया। लास्ट वन है ईजी ऑफ कन्वीनियंस, यानी कि हमारे पास ये आसान तरीका है, ईज़ ऑफ कन्वीनियंस है, आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसके वजूहात हैं, नीड, ज़रूरियात हैं, जिसकी वजह से हमने क्या कर दिया, अपने बिज़नेस को रीशेप कर दिया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने वो यानी कि डाल दूँगा इसका PDF लिंक, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर दें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा। जो पहले हमारे पास 23 से लेकर 40 तक लेक्चर्स हैं वो भी इसी तरह मैं अपलोड कर दूँगा, और वो भी आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।